आज की रोमांचक कहानी का नाम है न्याय की कीमत, जब बीरबल ने खुद अकबर को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज दरबार की असामान्य शुरुआत हुई। आगरा का शाही दरबार आज कुछ अलग था। न तो संगीत बज रहा था, न ही दरबारी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सभी की नजरें जमीन पर थीं। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनका चेहरा कठोर और गंभीर था। तभी दरबार में एक बुजुर्ग किसान, फटे कपड़े, कांपते हाथ, दरबार के बीच आकर गिर पड़ा और किसान कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, आज अगर यहां इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अगली सुबह नहीं होगी। किसान की ये बात सुनने के बाद पूरा दरबार सन्न हो गया। किसान फिर बोला, हुजूर, मेरी जमीन पर वर्षों से खेती हो रही थी। मेरे बेटे उसी खेत में पैदा हुए। मेरे पिता वहीं दफन है। पर कल ही एक शाही फरमान आया कि ये जमीन अब महल के नए बाग के लिए ली जाएगी, बिना मुआवजे, बिना पूछे। दरबार में खुसुर-फुसुर फैल गई। अकबर की भौहें तन गईं। अकबर बोले, ये तो शाही आदेश है और ये आदेश राज्य के हित में लिया गया है। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, राज्य का हित तब तक पवित्र है जब तक उसमें इंसाफ शामिल हो। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? बीरबल 1 मिनट शांत रहे और फिर बोले, सवाल नहीं जहांपनाह, सिर्फ परीक्षा। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं 3 दिनों में साबित कर दूंगा कि ये फैसला सही है या नहीं। अकबर कुछ पल सोचते रहे। अकबर बोले, अगर तुम गलत साबित हुए तो? बीरबल बोले, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। दरबार में हलचल। अकबर बोले, और अगर मैं गलत हुआ तो? बीरबल ने सिर झुकाया, तो इतिहास आपको सिर्फ राजा नहीं, न्यायप्रिय सम्राट कहेगा। बीरबल की गुप्त जांच। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले 3 दिन बीरबल ने किसानों से बात की, जमीन के पुराने कागज देखे, सिपाहियों से चुपचाप सवाल किए, महल के वास्तुकार से नक्शे समझे। उन्हें एक बात साफ दिखी, बाग जरूरी था, लेकिन जमीन छीनना नहीं। चौथे दिन का दरबार। दरबार भरा हुआ था। किसान, दरबारी, सेनापति सब मौजूद। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, उत्तर आप देंगे। अकबर ने अनुमति दी। पहला प्रश्न, राज्य किसका होता है? बीरबल, जहांपनाह, राज्य राजा का होता है या जनता का? अकबर बोले, राज्य जनता का होता है। बीरबल ने सिर झुकाया। दूसरा प्रश्न, कानून किसके लिए? कानून ताकतवर के लिए या कमजोर के लिए? अकबर कुछ पल चुप रहे। कमजोर के लिए। तीसरा प्रश्न, त्याग कौन करे? अगर विकास के लिए त्याग जरूरी हो तो त्याग गरीब करे या सम्राट? पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। अकबर की आंखें नम हो गईं। अकबर का सबसे बड़ा निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने किसान का हाथ थामा। आज मुझे राजा नहीं, इंसान बनना होगा। फरमान बदला गया। पहला, किसान को पूरा मुआवजा। दूसरा, वैकल्पिक जमीन। तीसरा, उसके बेटे को शाही सेवा में। चौथा, और बाग किसान की सहमति से दूसरी जमीन पर बना। बीरबल का इनाम। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी सिखाया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा वही महान होता है जो सवालों से न डरे। दरबार के बाद की रात। अकबर की बेचैनी। दरबार समाप्त हो चुका था, पर अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे सम्राट का मन। अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे, क्या मैं सच में सही राजा हूं? क्या मेरे एक आदेश से किसी का पूरा जीवन मिट सकता है? उन्होंने दर्पण में खुद को देखा। उन्हें पहली बार सिंहासन भारी लग रहा था। बीरबल की दूसरी परीक्षा। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर चौंके। आज बीरबल कहाँ है? सिपाही बोला, जहांपनाह, वो आम लोगों के बीच हैं, गांवों में। अकबर के मन में हलचल मच गई। बीरबल का भेष बदलना।
बीरबल साधारण कपड़ों में सिर पर कपड़ा बांधे, कभी किसान बनकर, कभी व्यापारी बनकर गांव-गांव घूम रहे थे। वे लोगों से पूछते, राजा कैसा है? उत्तर अलग-अलग थे। राजा बड़ा है पर दूर है। न्याय मिलता है पर आवाज ऊंची हो तो। हम डरते हैं दरबार जाने से। बीरबल की आंखें नम हो जातीं। एक बूढ़ी मां की कहानी। एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रो रही थी। बीरबल ने पूछा, मां, क्यों रो रही हो? वह बोली, मेरे बेटे को सिपाही पकड़ ले गए। कहते हैं कर नहीं दिया। पर फसल ही नहीं हुई बेटा, मैं कर कहां से लाऊं? ये सुनकर बीरबल देर तक चुप रहे। दरबार में वापसी, सन्नाटा। तीसरे दिन बीरबल लौटे। दरबार भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, क्या जाना तुमने? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपका राज्य मजबूत है, पर लोगों का भरोसा दरारों से भरा है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल का साहसिक प्रस्ताव। बीरबल बोले, मैं चाहता हूं आज दरबार में 3 नहीं 7 प्रश्न पूछे जाएं। अकबर ने सहमति दी। प्रश्न 4, डर किससे है? लोग राजा से डरते हैं या अन्याय से? उत्तर आया, अन्याय से। प्रश्न 5, सजा किसे मिलती है? गलती करने वाले को या कमजोर को? कोई जवाब नहीं। प्रश्न 6, आवाज किसकी सुनी जाती है? जिसके पास सच है या ताकत? अकबर का सिर झुक गया। प्रश्न 7, राजा कौन? सिंहासन पर बैठा व्यक्ति या जनता के दुख को समझने वाला इंसान? पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर का सबसे बड़ा सुधार। अकबर खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा की, पहला, हर फरियाद सुने बिना फैसला नहीं होगा। दूसरा, हर कर प्राकृतिक आपदा में माफ। तीसरा, हर सिपाही जनता का सेवक होगा। चौथा, हर शाही आदेश जनता के नाम पर होगा। उन्होंने कहा, आज से मैं सिर्फ हुक्म नहीं दूंगा, मैं सुनूंगा भी। किसान की वापसी। वही किसान जिसकी जमीन छीनी गई थी, दरबार में फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, जहांपनाह, आज मैं झुका नहीं, आज मैं सम्मान से खड़ा हूं। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल बोले, राजा वही महान नहीं जो जीतता है, राजा वो है जो मान ले कि वो भी कभी गलत हो सकता है। अकबर की घोषणा। अकबर ने कहा, आज से हर साल एक दिन न्याय दिवस होगा, जिस दिन राजा भी कटघरे में खड़ा हो सकेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अंतिम संदेश। सत्ता जवाबदेही मांगती है। चुप जनता सबसे बड़ा खतरा है। सच्चा सलाहकार सवाल पूछता है। राजा का मूल्य ताज नहीं, इंसाफ तय करता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।